हेलो स्टूडेंट, पिछला क्लास में हम लोग सिंपल सर्कुलर कर्व का ज्योमेट्रिकल एनालिसिस किया था और उसमें हम लोग ये देखे थे कि सिंपल सर्कुलर कर्व में जो एलिमेंट हो रहे थे वो सारे एलिमेंट को ज्योमेट्रिकली कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। उसके लिए हम लोग सिंपल फार्मूले को डेरिवेट किए थे। वो सारे फार्मूले जितने भी कल के क्लास में फार्मूले डेरिवेट किए थे वो सारे फार्मूले दो ही वेरिएबल के टर्म में आ रहे थे। पहला डिफ्लेक्शन एंगल और दूसरा रेडियस के टर्म में आ रहे थे, ठीक है ना। तो आइए वो सारे एलिमेंट को कैलकुलेट करने के लिए एक न्यूमेरिकल के हेल्प लेते हैं और इस न्यूमेरिकल से प्रीवियस सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो यकीन मानिए कि आज की जितने भी सेशन होने वाला है यानी जितने देरी का क्लास होगा वो सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी यानी न्यूमेरिकल के लिए 6 मार्क्स कवर कराने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो देखिए कि आपको यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है और इस क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच क्या होगी उसके बारे में अपन एनालिसिस करेगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कर टू टेंजेंट इंटरसेक्ट एट अ चेनेज ऑफ 150.5 मीटर। दो टेंजेंट है और दोनों टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है 150.5 मीटर का। आगे कह रहा है कि इफ़ द रेडियस ऑफ कर्व इज 100 मीटर एंड एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज 30 डिग्री, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आपको दो टेंजेंट दे रखी है, एक टेंजेंट ये है और दूसरा टेंजेंट ये है। ये दोनों टेंजेंट दे रखी है और दोनों के बीच एक कर्व है, ठीक है ना। ये आपकी कर्व है, ये आपकी क्या है, ब्लू लाइन से है आपकी कर्व का रिप्रेजेंट किया अपन, ठीक है ना। ये कर्व है और एक बात और दे रखा है कि इस कर्व की रेडियस भी आपको गिवन है। ये जो कर्व है उसकी रेडियस भी आपको क्या है, गिवन है। वो रेडियस कितना गिवन है, वो आपको आर गिवन है, ठीक है ना। एक बात और गिवन है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन गिवन है। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आपकी ये हो रही थी और इसे डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी कहने का मतलब ये दिया हुआ डेल्टा 30 डिग्री दिया हुआ, ठीक है ना। तो देखिए ये दो डाटा दिया हुआ है, यानी ये डेल्टा, तो यहाँ पे भी एंगल बन रहा था, वो भी कितना बन रहा था, वो डेल्टा बन रहा था। यहाँ से आपको पूछ क्या रहा है, सबसे पहला तो ये पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ये टेंजेंट डिस्टेंस कितना होगा। दूसरा पूछ रहा है लेंथ ऑफ कर्व, यानी दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है लेंथ ऑफ कर्व, यानी यहाँ से यहाँ तक इस कर्व का लेंथ क्या होने वाली है, ठीक है ना। तीसरा पूछ रहा है लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड, यानी लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड कहने का मतलब ये वाला पूछ रहा है, ठीक है। चौथा जो आप लोग को पूछ रहा है कि मिड ऑर्डिनेट कितना होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये पूछ रहा है। पांचवा जो पूछने वाला है वो अपेक्स डिस्टेंस, यानी आपकी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। छठा जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से आपने सर्वे स्टार्ट किया वहाँ से पॉइंट ऑफ टेंजेंट का बीच कितना डिस्टेंस है और पॉइंट ऑफ कमिसमेंट का बीच कितना डिस्टेंस है, यानी पॉइंट ऑफ कर्व का डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट से कितना है और पॉइंट ऑफ टेंजेंट का डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट से कितना। ये इतने डाटे आपकी पूछ रहे हैं, ठीक है। देखिए पूछने के लिए बहुत कुछ पूछा है, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ कर्व, पॉइंट ऑफ टेंजेंट, सबसे पहले तो अपन लिखता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद लिखते हैं गिवन, और गिवन से आपको पता चलता है कि डाटा क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए आपको दिया हुआ है चेनेज ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, आपको गिवन है चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। वो कितना दे रखा है, तो आप बोलिएगा 150.5 मीटर, इतना आपको गिवन है, ठीक है ना। अगली गिवन क्या है, रेडियस ऑफ द कर्व गिवन है। अगला क्या है, रेडियस ऑफ कर्व, रेडियस ऑफ कर्व आपको कितना गिवन है, वो 100 मीटर गिवन है।
आगे कह रहा है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना गिवन है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। देखिए पहला न्यूमेरिकल आप लोग पूरा स्टेप से बनाएंगे। हाँ क्या होता है ना कि आता है और क्या होता है स्टेप छोड़ देते हैं, यही गलती करते हैं। देखिए रेडियस को अगर आर से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ब्रैकेट में कैपिटल आर, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को डेल्टा से, तो ब्रैकेट में ऐसे डेल्टा भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। हाँ इतना जैसे ही लिख दिए तो अपन मूव करते हैं प्रॉब्लम बनाने की ओर, ठीक है ना। पहला प्रॉब्लम ये पूछ रहा है कि आप बताओ टेंजेंट डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है ना। तो लिखते हैं पहला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, वो है आपकी टेंजेंट डिस्टेंस। देखिए टेंजेंट डिस्टेंस की जैसे ही मूव अपन करते हैं तो देखते हैं हम लोग प्रीवियस क्लास का यानी पिछला वीडियो लेक्चर का फॉर्मूला याद करते हैं। तो टेंजेंट डिस्टेंस का फॉर्मूला जो अपन देखा था वो देखा था आर टेन डेल्टा बाई 2, यही तो अपन देखा था, याद होगा तो यही देखा था, ठीक है ना। तो देखिए आर की वैल्यू आपको रेडियस गिवन है 100, टेन डेल्टा की वैल्यू भी आपकी गिवन है कितना 30 डिग्री और डिवाइडेड बाय 2। इसको कैलसी से सोल्व करेंगे तो हमारा कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है ना। इस वजह से सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, कुछ वैल्यू आएगा जो मीटर में आएगा। अभी हम सोल्व करके बताते हैं पॉज करके, ठीक है ना। पहले और आगे डाटा कैलकुलेट करते हैं। दूसरा कह रहा है लेंथ ऑफ कर्व निकालने के लिए, लेंथ ऑफ कर्व। लेंथ ऑफ कर्व निकालने के लिए बहुत छोटा सा हम लोग मतलब फॉर्मूले को डेरिवेट किया था। डेरिवेट किया यह हम लोग को ऑलरेडी याद था, ठीक है ना। थीटा बट्टा 360 2 पाई आर। तो हम लोग थीटा के यहाँ पर डिफ्लेक्शन एंगल ले रहे थे, डिफ्लेक्शन एंगल यानी डेल्टा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। बड़े आराम से इस चीज़ को डील कर ले रहे थे। डिफ्लेक्शन एंगल 30 डिग्री था और 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। इसको कैलसी में जब रख करके सोल्व कर रहे थे तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहे थे, जो कि अभी अपन सोल्व करेगा पॉज करके, ठीक है ना। देखिए आप लोग भी मेरे साथ देखिए, सोल्व करने के बाद आपको इतना मीटर आया कैलसी से, ठीक है ना। तो इस डाटे को आप लोग क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। देखिए इसको यहाँ पे, ये डाटे को हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि हम इस डाटे को यूज करें, ठीक है ना। ये दोनों डाटा को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना, इसीलिए इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। कितना आया 26.7949। देखिए कैलकुलेटर से आप लोग सोल्व कीजिएगा, अपन माइंड से नहीं कीजिएगा, क्योंकि माइंड से ये सारे डाटा मिस्टेक भी हो सकती है और आपकी 15 डिग्री की वैल्यू याद भी नहीं होगी, ठीक है। अगर होगी भी तो याद करना मूर्खता है, बहादुरी नहीं है, ठीक है। आप याद करना ही है तो आप दूसरे चीज़ में समय दीजिए, वैल्यू याद करने में समय नहीं, क्योंकि आपके पास संसाधन है अवेलेबल है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिए और इसको अपन इरेज करते हैं और अगली डाटा को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए बड़े ध्यान से सोचिएगा। तो टेंजेंट डिस्टेंस की फॉर्मूला में टेन आ रही है, ठीक है ना। तो फॉर्मूले कंफ्यूज नहीं होना है कि किस में कॉस आता है किस में टेन आता है। टेंजेंट डिस्टेंस में टेन आता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगली डाटा को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं एलिमेंट की, जिसका नाम है लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड। लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड का फॉर्मूला हम लोग देखे थे 2r साइन डेल्टा बाई 2। तो देखिए 2r की जगह पर कितनी थी 100, साइन डेल्टा की जगह पर कितना है वो 30 डिग्री और बाई 2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड आ जाएगा मीटर में, ठीक है ना। अगली डाटा की कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे मिड ऑर्डिनेट की। देखिए मिड ऑर्डिनेट का जो फॉर्मूले अपन डेरिवेट किया था r इंटू 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 2 देखा था, ठीक है ना। तो बड़ा आसानी से इस चीज़ को आप कैलकुलेट कर लोगे। r की जगह पर कितना रखोगे 100, जो कि आपकी गिवन है, 1 माइनस कॉस डेल्टा की जगह पर कितना है वो 30 डिग्री और डिवाइडेड बाय 2 यानी डिफ्लेक्शन एंगल। क्योंकि प्रीवियस क्लास में पूरा अपन कंप्लीट एनालिसिस किया था कि आप जितने भी फॉर्मूले डेरिवेट किए हो वो आर और डिफ्लेक्शन एंगल के टर्म में देखे हो, ठीक है। इस चीज़ को आप महसूस करो, ठीक है ना। सर महसूस कैसे होता है,
आज तक तो अपन महसूस किया ही नहीं। ठीक है, चलो अगली बात नीचे लिखने की कोशिश करें, अपेक्स डिस्टेंस। अगर अपेक्स डिस्टेंस की कैलकुलेट करने की कोशिश करें, देखिए अपेक्स डिस्टेंस कुछ नहीं है, मिड ऑर्डिनेट को उल्टे फॉर्मूले लगा दो, r माइनस सेक डेल्टा बाय 2-1। देखिए जब यहाँ पे इस चीज़ को लिखते हैं तो कैलकुलेटर में ये डाटा पुट करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। ये जो सेक डेल्टा, सेक का कैलकुलेटर में डाटा पुट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, डाटा को इजी पुट करने के लिए 1/cos डेल्टा बाय 2 कर देंगे और सारे वैल्यू को हम लोग क्या कर लेंगे, वह कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से जो आपकी वैल्यू आएगा वो यहाँ से भी आएगा मीटर में। देखिए इस सारे को तीनों डाटा को कैलकुलेट करके अपन एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। तो इतनी डाटा को कैलकुलेट करने, पॉज कर देते हैं ताकि टाइम सेव रहे। देखिए ये सारे लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड अपन कैलकुलेट किया तो हमारा 51.7638। आप लोग एक बार कैलकुलेशन को चेक करेंगे, ठीक है ना। r इंटू 1 - cos थीटा अगर इसमें किया मिड ऑर्डिनेट का तो इसको इतना आया। कभी कभी मिड ऑर्डिनेट ना कह बोलेगा कि वर्स साइन कैलकुलेट करें, ठीक है ना, तो आप लोग वर्स साइन इसी को बोलते हैं, ठीक है। अपेक्स डिस्टेंस की बात आया तो अपेक्स डिस्टेंस का जो अपन फार्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था सेक के टर्म में, सेक डेल्टा बाय 2। लेकिन कैलकुलेटर में हम सेक की डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं इजीली, तो इसीलिए अपन क्या किया, इसको 1/cos डेल्टा बाय 2 कर दिया और यहाँ से अपन वैल्यू पुट करके अपन इतना ला दिया। तो अपन यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, ये सारे डाटा को कैलकुलेट कर लिया। जो बहादुरी है वो इसमें है, चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कैलकुलेट करना, ये सबसे बड़ी बहादुरी है और इसे आप लोग को परिचय देना भी जरूरी है, ठीक है ना। तो इसको हम करते हैं इरेज और पॉज कर देते हैं और इरेज कर देते हैं। हम लोग को बात करना है चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्वेचर की, ठीक है ना। देखिए चेंज का मतलब अपन स्टार्टिंग में बताया था कि चेंज कहीं पॉइंट का दिया हुआ हो, चेंज अगर इस पॉइंट किसी भी पॉइंट का दिया हो तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से वो मेजरमेंट दिया हुआ। जैसे आपकी क्वेश्चंस में दिया गया चेंज ऑफ 2 टेंजेंट इंटरसेक्ट एट चेंज ऑफ 150 मीटर। इसका मतलब इस स्टार्टिंग पॉइंट से इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस आपको गिवन है, ठीक है ना। कहने का मतलब यहाँ से इस स्टार्टिंग पॉइंट ए से आपको आई तक का गिवन है 150 यानी 150.5 मीटर। इस पॉइंट को आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक आपको डिस्टेंस पता है और गलती से अभी अभी अपन निकाल के लाया ये वाला लेंथ, इसको बोल रहे थे टेंजेंट डिस्टेंस। क्या बोल रहे थे वो, टेंजेंट डिस्टेंस। अब बताइए कि टेंजेंट डिस्टेंस पता है और इस स्टार्टिंग पॉइंट से पता है, तो यहाँ से यहाँ तक नहीं पता चल जाएगा तो आराम से पता चल जाएगा। तो वही चीज़ कैलकुलेट करना है कि आप बताइए चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्वेचर। तो पहला हम कोशिश करते हैं चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्वेचर की, पॉइंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्वेचर जैसे ही कैलकुलेट अपन करेंगे तो आपकी फार्मूला क्या होगा, चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माइनस ये वाला घटा देंगे तो उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है वो, तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश भी करेंगे कि 150.5 मीटर दिया हुआ है और लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना निकाल के लाए थे, बोलिए तो आप 26 बोलोगे और 7949। यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा वो आएगा चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व की, ठीक है ना। दूसरी क्वेश्चन ये पूछती है कि बताओ, इधर दिखाई पड़ेगा ना, हाँ। दूसरी क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताओ कि चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी।
देखिए तो चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, चेनेज कहने का मतलब कि वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की अगर बात कर रहा है तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से वहाँ तक बात कर रहा है। क्योंकि प्रीवियस क्लास के सबसे लास्ट में यही चीज़ अपन समझाने की कोशिश कर रहा था, चेनेज का मतलब, ठीक है ना। देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक, तो सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे और उसके बाद लेंथ ऑफ कर्व को जोड़ देंगे, बड़ा आराम से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो देखिए चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का फॉर्मूला यही जाने थे कि चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व प्लस लेंथ ऑफ कर्व। अब यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ। तो देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए कि चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व, अभी जो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे भी कैलकुलेट नहीं किया है, और लेंथ ऑफ कर्व कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पे लेंथ ऑफ कर्व आपको यहाँ पे कैलकुलेट पहले से कर लिए, ठीक है ना। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा निकल जाएगा चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। तो इसको पॉज करके अपन कैलकुलेट करते हैं। देखिए आपको आया 123.7051 मीटर, ठीक है ना। ये हमारा आया चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्वेचर, यानी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमको आया, ठीक है ना। लेकिन हमको आगे और निकालना है चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यहाँ तक होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे और ये पूरा लेंथ ऑफ कर्व जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो देखिए तो चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व प्लस लेंथ ऑफ कर्व, ठीक है ना। तो देखिए ये कितना आया अभी निकल करके हमको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ तक नहीं दिखाई पड़ रहा, इधर दिखाई पड़ रहा, ठीक है। तो देखिए कि यहाँ से ये वाला वैल्यू आया 123.7051, दिखाई नहीं पड़ रहा क्या, नहीं दिखाई पड़ रहा, ठीक है। इसको इरेज करके ऊपर लिखते हैं, चेनेज ऑफ टेंजेंसी को यहाँ पे लिखते हैं, ये वाला इरेज करते हैं, ठीक है। देखिए चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बराबर फॉर्मूला क्या देखे थे, चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व प्लस पॉइंट ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं, सब तो इसी का नाम है, प्लस लेंथ ऑफ कर्व, ठीक है। तो चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्वेचर अभी निकाल के कितना लाया वो 123.7051, ये इतना ही तो आया, प्लस लेंथ ऑफ कर्व बहुत पहले ही निकाल के लाए थे, कितना वो 52.3596, इसमें ऐड कर देते हैं 52.3596, आपको आ जाएगा 176.0647 मीटर, ठीक है। तो ये आपकी ओवरऑल न्यूमेरिकल एक न्यूमेरिकल ख़त्म हुआ, ठीक है ना। इस न्यूमेरिकल में हम लोग क्या क्या चीज़ कैलकुलेट किए, इस चीज़ को फिर से एक बार रिकॉल करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि पहला न्यूमेरिकल में हम बहुत ज़्यादा समय लेते हैं और बाद बाकी की जब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट तो आप लोग को खुद से बनाने में मज़ा आएगा, ठीक है ना। हाँ, सबसे पहले टेंजेंट डिस्टेंस निकाले, उसके बाद लेंथ ऑफ कर्व निकाले, उसके बाद लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड निकाले, उसके बाद मिड यूनिट निकाले, उसके बाद अपेक्स डिस्टेंस निकाले। उसके बाद ये सारे निकालना कोई बड़ी बहादुरी नहीं था, फार्मूले में पुट करते जब निकलते चला जाएगा। निकालने की बहादुरी वाली बात जहाँ तक आती है वो ये आती है चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व और चेनेज पॉइंट ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। तो ये भी निकालनी है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का चेनेज दे रखा था कि इंटरसेक्शन पॉइंट का लेंथ कितना है, और उसके बाद हम लोग वहाँ से कैलकुलेट किए पॉइंट ऑफ कर्व इतना आया और पॉइंट ऑफ कर्व में लेंथ जोड़ दिए तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकल के आ गया। तो इस सारे चीज़ के बारे में अपन कंप्लीट एनालिसिस किया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल को रिमूव करते हैं, वो न्यूमेरिकल 6 मार्क्स में पूछता है, ये तो बेसिक के तौर पर सीख रहे हैं।